क्योंकि यहाँ सारा रोज़गार जो है मरकज़ में जो मेहमान आते थे जी जी। उनकी आने जाने से कुछ वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे, ये तो उससे होता था, वो आ नहीं रहे थे, बस ख़त्म हो गई। दिल्ली में है कारोबार, निज़ामुद्दीन में नहीं है। निज़ामुद्दीन में तो 0/0 काम है। वो लोग रहते थे तो ज़रूर खाना वाना खाने के लिए, चाय वाय पीने के लिए आते रहते थे, हमेशा भीड़ रहता था। अब तो कुछ नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन के उस तबलीगी जमात के मरकज़ के बाहर कि जिस तबलीगी जमात के मरकज़ पर इस वक्त ताला लगा हुआ है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि तबलीगी जमात के इस मरकज़ पर ताला क्यों लगाया गया, कब लगाया गया। जब कोरोना वायरस की पहली लहर चल रही थी तभी तबलीगी जमात के मरकज़ पर यह पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया कि मरकज़ से ही कोरोना वायरस फैला है और कोरोना का हॉट स्पॉट मरकज़ को बना दिया गया था। उसी तमाम चीज़ों को देखते हुए जब एक बार फिर से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है तब मैं उसी तबलीगी जमात के मरकज़ के बाहर पहुंचा हूं। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इस मरकज़ पर ताला लगे हुए, मरकज़ को बंद हुए। तमाम चीज़ें क्या हैं, पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, उस पर मुझे नहीं जाना है, ना उस पर मुझे बात करनी है। आज का ये पूरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि मरकज़ जब से बंद हुआ है तब से और अब तक यहाँ के आसपास के जो दुकानदार हैं उनकी दुकानदारी पर क्या फ़र्क पड़ा है, कितनी सेल में डाउन आई है, तमाम लोग किस हालात से जूझ रहे हैं, क्या हालात उन तमाम लोगों के बने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ की दुकानें मैं दिखाना चाहूँगा। जो दुकानें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो दुकानें हैं जो मरकज़ के बिल्कुल सामने की दुकानें हैं और इन्हीं दुकानों से ज़्यादातर जो तबलीगी जमात के लोग यहाँ आते थे वो यहाँ से सामान ख़रीदते थे और जो सबसे ज़्यादा टोपियाँ, रुमाल, तस्बीह और इस तरह की तमाम चीज़ें जो मरकज़ में इस्तेमाल होती थी वो यहीं इन्हीं दुकानों से ख़रीदी जाती थी। तो अब हम अंदर चलेंगे और दुकानदारों से बात करेंगे कि उनके क्या हालात हैं, किस तरह से यहाँ की दुकानदारी चल रही है और जब से मरकज़ पर ताला लगा है तब से लेकर और अब तक किस तरह के हालात बने हैं। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या हालात हैं इस वक्त के, कैसा चल रहा है काम और जब से मरकज़ बंद हुआ है तब से लेकर और अब तक कितना डाउन आ चुका है। जब से अब तो ये है कि यहाँ आदमी नहीं है, काम है ही नहीं, डाउन की क्या बात है। मतलब डाउन तो उसे कहते हैं कि थोड़ा हो। तो जब से मरकज़ बंद है तो हम लोग तो परेशान हैं। सारे कारोबार यहाँ के बंद हैं, सारी मार्केट बंद है, पर बैठ जाते हैं, आके आना बैठना पड़ता है, रोज़गार तो करना है। यानी आपका कहना है कि बिल्कुल ही ख़त्म है, एक तरह से अगर कहा जाए तो ठप है। हाँ, बिल्कुल नहीं कह सकते, बहरहाल चल रहा है थोड़ा बहुत, मगर ये है कि जो कारोबार होना चाहिए वो नहीं है। थोड़ा बहुत माइनर सा हो गया। भाई अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहीं नौकरी तो हमें मिलेगी नहीं, तो हम यही खोल के बैठना है, तो कोई इक्का दुक्का आ भी जाता है। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? मैं तकरीबन 40 साल से यहाँ काम करता हूँ। 40 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं। ये इस वक्त के जो हालात हैं ऐसे पहले कभी आपने देखे हो, इतना डाउन आपका काम चला गया हो, बिल्कुल ना चला हो, कभी ऐसा हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये पहली बार है? ये पहली बार है, क्योंकि यहाँ सारा रोज़गार जो है मरकज़ में जो मेहमान आते थे जी जी, उनकी आने जाने से कुछ वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे, ये तो उससे होता था, वो आ नहीं रहे थे, बस ख़त्म हो गई। कोई वैसी मार्केट तो है नहीं। और अभी आने का कोई उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती। पर ये इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि क्या उम्मीद की तो दुनिया का मतलब ये है कि जब तक तबलीगी जमात का मरकज़ दोबारा नहीं खुलता, लोग नहीं आते, तब तक आप लोगों को तो इसी मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। हाँ, जब तक अल्लाह करे जल्दी सब हालात ठीक हो और हमारा रोज़गार बहाल हो। और जाहिर है कि ज़ाहिरी शक्ल तो यही है कि मरकज़ में लोग आते थे, बाकी देने वाला ज़ात तो वो है, किसी और तरीके से भी दे सकता है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ वैसे आम लोगों की भी आमद व रफ्त का सिलसिला बहुत कम है, अब बहुत कम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वो तो अभी ये 2-4 दिन से दोबारा जो कोरोना का मतलब एक्टिव हुआ है कोरोना, तो हम अनएक्टिव हो गए। तो इसलिए अब जैसे शब रात पे सही रात यहाँ पे बड़ा बहुत मजमा आता था, तो हर साल आता था, हर साल, तो वो बिल्कुल सन्नाटा हो गया। या जैसे अब ये होली थी कल, जी जी, तो होली जो है 2 बजे के बाद, 2-2:30 बजे के बाद जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल जाता था, तो ये अच्छे खासे लोग आते थे यहाँ पे, तो अपने होली खेल के यहाँ पे खाने पीने लोग आते थे। तो ना लोगों ने होली खेली, ना कोई खाने पीने आया, तो खाने पीने वालों का भी काम ठप है। यानी पूरी तरह से होटल्स भी तमाम तौर पे बंद हैं। यहाँ तो कस्टमर बराबर का है,
खाने पीने वाला भी, टोपी तस्वीर लेने वाला भी, और उसमें हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई सभी लोग आते हैं। यहाँ पे सब लोग आते हैं और सब मतलब कोई परहेज़ किसी चीज़ का यहाँ कोई नहीं करता किसी से। और यहाँ ऐसा एक अजीब तरह का भाईचारा है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब सामने आदमी बैठा है, वो नॉन वेज नहीं लेता, वो सामने बैठ के वहीं उसी दुकान में दाल खा रहा है, सामने वाला नॉन वेज खा रहा है। तो यहाँ तो अजीब तरह का माहौल है, क्योंकि ये दरबार ही इतने बड़े आदमी का है, बाबा निज़ामुद्दीन का दरबार है ये। लेकिन एक साल से इस माहौल पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हाँ, यहाँ एक अब देखिए ये 2-3 महीने गुजरे हैं, इसमें लग रहा है, बाकी तो कैद थे, कंटोनमेंट था ये पूरा। तो साल भर ही समझ लीजिए, ज़्यादा हो गया, अब तो 13 महीना हो गया, 13 महीना हो गया था। ठीक है, तो एक साल से ज़्यादा का जो वक्त है वो इसी तरह से गुज़र रहा है। तकरीबन 3-4 महीने जो है वो ठीक गुज़रे हैं, जो नॉर्मल कहा जा सकता है कि थोड़ा सा पटरी पे कारोबार आया हो। लेकिन जब से 13-14 महीने से मरकज़ बंद है, तब से लेकर और तकरीबन अभी तक वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। जिस तरह से कारोबार चला करता था, ये टोपियाँ बिकती थीं, तस्बीहां लोग ख़रीदते थे, इबादत करने वाले लोग यहाँ आते थे, और तमाम वो चीज़ें जो पहले हुआ करती थी, वो कुछ भी अब मरकज़ जब से बंद है तब से लेकर और अभी तक हर दुकानदार का यही कहना है कि पूरी तरह से रोज़गार ठप हो चुका है, कोई कारोबार नहीं है। जो तादाद, एक अच्छी खासी तादाद पहले आया करती थी, वो तादाद अब नहीं है। जो बाहर यहाँ दुकानें लगाते हैं, एक बार उनका भी हाल जानने की कोशिश कर लेता हूँ कि उनका क्या हाल है। मैं ही बता देता हूँ कि जो यहाँ बैठे हुए हैं वो किस तरह से अपना कारोबार चला रहे हैं। ये इनके पास कुछ गज्जक हैं और उसके बाद कुछ इत्र वगैरह रखे हुए हैं। तो लग ऐसा रहा है जब पिछले थोड़ी ही देर से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी तक पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ मौजूद हूँ, अभी तक कोई ग्राहक इनके पास नहीं पहुँचा है, अभी तक किसी ने कुछ नहीं ख़रीदा है। ये तब से इसी तरह बैठे हुए हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारी मरकज़ के आसपास की दुकानें हैं। मैं जहां इस वक्त इतने आराम से चल पा रहा हूं, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कितने खुले एरिए में बहुत आराम से घूम रहा हूं, हमारे कैमरामैन भी घूम रहे हैं, कोई आसपास नहीं है। ये माहौल पहले निज़ामुद्दीन का नहीं हुआ करता था। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आप आराम से चल नहीं सकते थे। यहाँ से लेकर और दरगाह तक हज़ारों का मजमा यहीं इसी रोड पर होता था। लोग एक दूसरे से बिल्कुल कांधे से कांधा मिलाकर चलते थे, जगह नहीं होती थी। लेकिन पिछले 1 साल से लेकर और अब तक हालात बदल गए, माहौल बदल गया। जिस तरह से पूरा ठीकरा तबलीगी जमात के मरकज़ के सर फोड़ दिया गया कि आप ही कोरोना का हॉट स्पॉट हैं, उसके बाद से लेकर और आज तक अभी भी ज़िंदगी पूरी तरह से इस इलाके के लोगों की यहाँ की पटरी पर नहीं है। और भी कुछ लोग यहाँ मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं, आपसे क्या बातचीत उनसे हम करते हैं, आप भी सुनिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो कारोबार है, ये तो ऐसा कारोबार है लगातार चलता ही रहता है, आप यहाँ का माहौल जो देख रहे हैं, आसपास के लोगों का, खुद अपना, वो कैसा माहौल है, क्या लगता है इस माहौल को देखकर? मैं क्या कह सकता हूँ, देख लीजिए, पहले आप खुद ही बता रहे हैं इस बात को कि यहाँ पे भीड़, काफ़ी अच्छी भीड़ रहती थी। अभी इस टाइम यहाँ पे सब खाली है। यानी एक तरह से अगर कहा जाए तो पूरी तरह से जो कारोबार हैं वो बिल्कुल डाउन हो गए। जी बिल्कुल डाउन हो चुका है इस टाइम का। पहले पब्लिक बहुत आती थी, पब्लिक बहुत आती थी पहले, और अब पब्लिक बहुत कम आती है। पहले तो लोग बाग ये कहते हैं कि आते थे यहाँ पे, अब तो लोग बाग डरते आते हुए यहाँ पे निज़ामुद्दीन। जैसे आपने कहा भी कोरोना का हॉट स्पॉट बना दिया है जी। और अब एक बार फिर से दोबारा कोरोना की लहर आ गई है। तो कल से देखा कि शब रात भी थी, तो 50 लोगों की इजाज़त भी थी, लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। क्या आपने वो माहौल देखा शब रात की रात में जो आप हमेशा देखते हैं या नहीं? नहीं, मैंने ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं देखा, सब सन्नाटा था, बिल्कुल दुकानें बंद करवा दी गई थी सबकी। कभी सोचा था कि इस तरह के हालात बन जाएंगे कि निज़ामुद्दीन जैसी जगह में सन्नाटा होगा जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग होते? जी बिल्कुल, कभी ऐसा नहीं सोचा था। ठीक है, तो इनका भी यही कहना है कि कभी ये तमाम चीज़ें तसव्वुर में भी नहीं आती थी कि निज़ामुद्दीन जैसा मरकज़, तबलीगी जमात का वो बड़ा मरकज़ कि जहाँ हज़ारों की तादाद में जमाती आते हों, ठहरते हों, और उन्हीं से पूरा निज़ामुद्दीन का जो आसपास का इलाका है उसकी दुकानें और ख़ास तौर पर मरकज़ के सामने की दुकानें वो पूरी तरह से काम चलाते हों। लेकिन अब
पिछले 1 साल से लेकर और अभी तक ये 13 महीने ऐसे गुजर रहे हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे हालात में, इन पूरे हालात को सुधरने में कितना वक्त और लगता है, कब तक ये तमाम दुकानदार इसी तरह से अपना रोज़गार चलाएंगे, कब तक ये हालात इसी तरह बने रहेंगे और कब तक मरकज़ में लोग नहीं आएंगे। दिल्ली के निज़ामुद्दीन से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।